हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मिता क्लासेस। आज हम लोग स्टैंडर्ड 3 की जो एसएसटी बुक है आवर सोशल एनवायरनमेंट उसके लेसन 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंडिया पॉलिटिकल। लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया कि जो मैप है वो दो तरीके का होता है, फिजिकल और पॉलिटिकल। फिजिकल मैप में क्या होता है, सिर्फ बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं, जबकि पॉलिटिकल मैप में जो कंट्री के भीतर का जो ये है स्टेट्स है उनकी भी बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं। ये डिफरेंस है पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में। फिजिकल मैप में सिर्फ कंट्री के आउटसाइड की बाउंड्री को दिखाए गए, उसके भीतर के स्टेट्स को नहीं दिखाते हैं। इसी तरह अगर हम छोटे एरिया में कहें, मान लीजिए एक स्टेट के भीतर जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको छोटा छोटा अलग अलग करके पूरे स्टेट के भीतर दिखाया जाए उनके बाउंड्रीज़ के साथ, तो वो पॉलिटिकल मैप ऑफ दैट स्टेट होगा। और अगर हम लोग सिर्फ स्टेट की बाउंड्री को दिखाएंगे तो वो फिजिकल मैप ऑफ द स्टेट होगा। India political. India is our motherland. We live here. We are called Indians. Our motherland is unique and has her own place in the world. India is the 7th largest country in the world. It has an area of about 32,87,263 square kilometers. It is the second most populous country in the world with a population of over 120 crores. India and its neighbors. India shares its land boundary with many countries. Afghanistan and Pakistan are to the northwest. China, Bhutan and Nepal are located in the north. Bangladesh and Myanmar are on the east, and to the south Sri Lanka and Maldives. India and its neighboring countries form the Indian subcontinent. इंडिया हमारी मदरलैंड है ना, हमारी जननी जन्मभूमि है। इंडिया हमारी जन्मभूमि है। हम यहाँ रहते हैं, हम लोग इंडियंस कहलाते हैं या भारतीय कहलाते हैं। हमारी जो जन्मभूमि है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अनोखी है और पूरी दुनिया में उसका अपना एक अलग ही स्थान है। इंडिया जो है जितने भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, जितने भी देश हैं उनमें 7th प्लेस में आएगी अपने साइज़ के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है इंडिया एरिया के हिसाब से। एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स है। देखिए जब हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं, अगर वो एक रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है। लेंथ अगर किलोमीटर्स में है, ब्रेड्थ भी किलोमीटर्स में है, तो किलोमीटर इंटू किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर किलोमीटर। अगर किलोमीटर में है, मीटर में होगा तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में होगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे किलोमीटर्स में लेंथ और ब्रेड्थ दिया गया है, तो वहाँ से एरिया कैलकुलेट किया गया है। तो इंडिया का टोटल जो जितना एरिया है वो कितने किलोमीटर्स का एरिया है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस इन द कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, लोगों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा लोग किस में हैं? फर्स्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है? चाइना है। और सेकेंड कौन सा है? इंडिया है। इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। पॉपुलेशन कितना है? 120 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में। ठीक है, अब इंडिया एंड इट्स नेबर्स। हाँ, इंडिया के पड़ोसी देश कौन से हैं, पड़ोसी कौन है? आप मैप में देखेंगे तो इंडिया के साइड साइड में बहुत सारे कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ है। अगर हम इंडिया के नॉर्थ में जाएंगे, उत्तर पश्चिम दिशा में, नॉर्थ वेस्ट जो होता है उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे, तो हम देखेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से इंडिया की बाउंड्री टच हो रही है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। अगर हम लोग उसके नॉर्थ में जाएंगे, उत्तर दिशा पे जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि नेपाल, भूटान, चाइना, भूटान और नेपाल से उसकी बाउंड्री टच हो रही है। अगर हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, पूर्व दिशा में जाएंगे, तो देखेंगे बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ से उसकी बाउंड्री टच हो रही है। और हम लोग साउथ दिशा में जाएंगे, दक्षिण दिशा में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं उनके पास उनकी बाउंड्री है। ठीक है, तो ये सब इंडिया के सारे पड़ोसी देश हैं। तो इंडिया और उनके पड़ोसी देश जो हैं उन सबको मिला के क्या बोला जाता है? जो पड़ोसी देश है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एक बड़ा कॉन्टिनेंट, महादेश का छोटा टुकड़ा, सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सारे पड़ोसी देश भी आएंगे और इंडिया भी आएगा। ठीक है, अब पॉलिटिकल डिविजन्स। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. वी हैव अ गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द होल कंट्री. इट इज़ कॉल्ड यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कैपिटल एट न्यू दिल्ली. द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स मेक अप द सेंट्रल गवर्नमेंट. They all live in the capital city. The Prime Minister is the head of the Council of Ministers. अब पॉलिटिकल डिवीज़न की बात करें कि इंडिया के भीतर कैसे कैसे वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है। तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंट्री है। हम लोग की अपनी एक सरकार है, एक गवर्नमेंट है जो कि
इंडिया के देश के भीतर जितने भी अफेयर्स हैं, मतलब कि जितने भी काम हो रहे हैं उनकी सरकार की निगरानी में हो रहे हैं। सरकार वह कामों को चला रहे हैं, देश को अच्छे से चलाने का काम कर रहे हैं। जो हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल पे है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट है वो कहाँ पे है? वो न्यू दिल्ली में है। हमारे देश का जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट है। वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से लोग हैं? तो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, और दूसरे अलग मिनिस्टर सब हैं। वो राज्यसभा लोकसभा सबके मिनिस्टर्स हैं, वो सब मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। वो सारे लोग कहाँ रहते हैं? उसी कैपिटल सिटी में, वहीं दिल्ली में रहते हैं, न्यू दिल्ली में। और जित मिनिस्टर्स का जो काउंसिल है, मिनिस्टर्स की जो ग्रुप है वहाँ पे, जो कि तो उनका जो हेड कौन है? वह प्रधानमंत्री उनके हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। Since India is very big, it is quite difficult to look after each part of the country for its big and small problems. Therefore, the whole country has been divided into smaller areas called states. There are 28 states. Every state has its own government called state government to look after the people living in the state. The governor, chief minister, and other ministers live in the capital of the state. The chief minister is the head of the council of ministers. Some areas of the country are not included in states. Such areas are directly under the control of the union government. These are known as union territories. There are 7 union territories, including Delhi as national capital territory of India. इंडिया चूँकि बहुत ही बड़ा देश है, तो ये बहुत मुश्किल है कि इंडिया के हर एक पार्ट को, बड़ा या छोटा जो भी प्रॉब्लम है वो सबको सेंट्रल गवर्नमेंट देख सके। ठीक है, ईच पार्ट ऑफ द कंट्री को उसके छोटे बड़े प्रॉब्लम्स के लिए, कभी उस पार्ट ऑफ द कंट्री में कोई प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम, कोई दूसरे पार्ट में छोटी प्रॉब्लम है, तो हर एक पार्ट ऑफ द कंट्री के जो कंट्री के हर एक हिस्से के जो छोटे बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको देखने के लिए बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए कंट्री को छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड किया गया है, या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको क्या कहते हैं? स्टेट्स कहते हैं या राज्य कहते हैं। ठीक है, तो हमारे देश को जो है कई राज्यों में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग के देश में कितने हैं? 28 राज्य हैं, ऑल्दो अभी अब 29 राज्य हो गए हैं। ठीक है, ये इस बुक में 28 लिखा है, पर 29 स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में। हर स्टेट का अपनी एक सरकार है, अपनी एक गवर्नमेंट है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि उस स्टेट में, उस राज्य में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, अब इस स्टेट में कौन से मिनिस्टर्स रहते हैं? जो गवर्नर होते हैं, हाँ, वह जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री, और दूसरे मिनिस्टर्स जो हैं, जो कि स्टेट के विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली सबके मेंबर्स हैं, वो सब वहीं पे स्टेट के कैपिटल में रहते हैं। हर स्टेट का अपना अपना कैपिटल है ना। ठीक है ना, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? हम लोग जानते हैं लखनऊ है, राजस्थान का जयपुर है। तो ऐसे हर स्टेट का अपना कैपिटल्स है, वहीं पे ये गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स रहते हैं। और स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, स्टेट के जो मिनिस्टर्स के ग्रुप का हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। कंट्री का कुछ कुछ पार्ट को स्टेट्स में नहीं रखा गया, मतलब कंट्री के सारे पार्ट्स को स्टेट्स में नहीं डिवाइड किया गया। कुछ कुछ पार्ट जो है उसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है, या यूनियन गवर्नमेंट ही उसका देखभाल करता है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो पार्ट जो ना स्टेट है, जो स्टेट में नहीं है, स्टेट जिनको नहीं कहा जाता, वो क्या कहलाता है? यूनियन टेरिटरी है, जिनको कि यूनियन गवर्नमेंट देखते हैं। तो 7 यूनियन टेरिटरी हमारे देश में है, और दिल्ली भी उसमें एक आता है। और दिल्ली को इसलिए वहाँ पे क्या कहते हैं? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCT ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब हम लोग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे, और उनके कैपिटल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश जो है, ठीक है, उस स्टेट का कैपिटल कौन है? हैदराबाद है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। आसाम दिसपुर है। बिहार का कैपिटल पटना। छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर। गोवा का पानाजी। गुजरात का गांधीनगर। हरियाणा का चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश का शिमला। जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर, जो कि समर सीज़न में एक अलग कैपिटल है, श्रीनगर है, और विंटर सीज़न में जम्मू है। झारखंड का रांची। कर्नाटका का बेंगलुरु। केरला का तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश का भोपाल। महाराष्ट्र का मुंबई। मणिपुर का इम्फाल। मेघालय का शिलोंग। मिजोरम का ऐजवाल। नागालैंड का कोहिमा। उड़ीसा का भुवनेश्वर। पंजाब का चंडीगढ़। राजस्थान का जयपुर। सिक्किम का गंगटोक। तमिलनाडु का चेन्नई।
त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, वेस्ट बंगाल कोलकाता, और इसमें और एक स्टेट को नहीं जोड़ा गया है, वो है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश के साइड में है। और तेलंगाना का कैपिटल कौन सा है? उसका कैपिटल भी हैदराबाद है। तो इस तरह हम लोग के 29 स्टेट्स हैं अभी। अब यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसका कि कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर में क्या है? एक अंग्रेज़ के टाइम का एक प्रिजन भी है, जेल है, जहाँ पे कि स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। अंडमान निकोबार का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है। ये सारी यूनियन टेरिटरीज हैं। दादरा एंड नगर हवेली का सिलवासा है। दमन एंड दीव गुजरात के पास जो है उसका वो यूनियन टेरिटरी का कैपिटल दमन है। दिल्ली एनसीटी का दिल्ली, लक्षद्वीप का कावारट्टी और पुडुचेरी का पुडुचेरी है। ठीक है। द राष्ट्रपति भवन is the official residence of the president. Uttar Pradesh is the state with the highest population. Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state. Among the Union Territories, Andaman and Nicobar Island is the largest, while Lakshadweep is the smallest. The 7 states of the northeast are called Seven Sisters. These are Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Tripura. People living in different parts of the country speak different languages and differ in their occupations, food habits, dresses, and festivals. They follow different religions and traditions, so we can say that India has unity in diversity. हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनको एक ऑफिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक उनको घर दिया जाता है जब वह राष्ट्रपति रहते हैं। तो वो जो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है, उनका जो घर है, वो क्या कहलाता है? राष्ट्रपति भवन है। अब जितने भी स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा लोग किस स्टेट में रहते हैं? हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट में है? सबसे ज़्यादा लोग किस स्टेट में रहते हैं? वो है उत्तर प्रदेश। और अगर हम लोग एरिया के हिसाब से देखेंगे तो हमारे कंट्री का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है एरिया के हिसाब से? तो राजस्थान है। और सबसे छोटा स्टेट एरिया के हिसाब से कौन सा है? गोवा है। अब यूनियन टेरिटरीज़ में हम देखेंगे तो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज़ अंडमान एंड निकोबार है, जबकि सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जाएंगे इंडिया के, तो 7 स्टेट हैं वहाँ पे। बहुत सुंदर सुंदर 7 स्टेट हैं, उनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। वो क्या क्या है? आसाम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, 7 बहनें बोलते हैं। अब जो है हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनके ऑक्यूपेशंस अलग है, अलग अलग तरह के काम करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। खाने का तरीका अलग अलग है, कपड़े अलग पहनते हैं, त्यौहार अलग मनाते हैं, सबके अलग अलग रिलीजन्स भी है ना। बहुत सारे धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, सबके अपने ट्रेडिशन है, अपना उनका कस्टम है, कैसे त्यौहार मनाएंगे, क्या करेंगे। तो इस तरह हम कहते हैं कि इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया में अनेकता में भी एकता है। इतने अनेक तरह के भाषाएं, कपड़े पहनने वाले धर्म के लोग हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस, अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं, पर फिर भी सब एक होके रहते हैं इंडिया में। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। ये 6th चैप्टर था। जल्दी हम लोग न्यू चैप्टर में मिलेंगे आपके साथ, न्यू चैप्टर के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।